हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं जी डॉज कॉइन के बारे में। मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट स्लोली स्लोली बिल्डअप हो रहे हैं और टेक्निकल चार्ट क्या इस वक्त कर रहे हैं जी इशारा, कौन सी सपोर्ट हिट होने वाली है या कौन सा रेजिस्टेंस टूटने वाला है, कहाँ पर आपको न्यू एंट्री लेनी है, तो सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करेंगे जी डिस्कस। तो वीडियो पर अगर हैं जी आप पहली बार या हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कुछ चार्ट्स के अंदर क्या अभी इशारे हो रहे हैं जी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी एक लाइफ टाइम सपोर्ट जो डॉज कॉइन की अभी आप देख सकते हैं कि हिट होने वाली है। जब से लॉन्च हुआ है जी, जब से लिस्टिंग हुई हो, और आप देख सकते हैं 2021 से हमने ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। एक दिन का चार्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन को अप ट्रेंड के अंदर, यानी कि जब जब इसके ऊपर ये हिट होता है, ठीक है, तो प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है। और ये लास्ट टाइम एक जब कोलैप्स हुआ था जी, बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था, और ये आप डेट भी देख सकते हैं जी, ठीक है, 10 अक्टूबर 2025 को, तब भी इस पार्टिकुलर सपोर्ट को इसने बखूबी तरीके से सपोर्ट करके यहां से बाउंस बैक हमको देखने को मिला था। तो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन, देख रहे हैं प्राइस यहां पर है जी, अभी देख रहे हैं अभी प्राइस चल रहा है जी पॉइंट के बाद 1-2, और सिनेरियो अगर खराब होता है तो प्राइस आने वाले टाइम के अंदर 0.10 तक भी जा सकता है। ये एक लास्ट पॉइंट होगा, यहां से हमको शायद ही डॉज कॉइन का प्राइस और ज्यादा नीचे जाता हुआ दिखे, यानी कि 1-0 ऐड हो जाए, ऐसा पॉसिबल हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है जी, पहली बात। ठीक है, तो यानी कि एक लाइफ टाइम सपोर्ट अगर प्राइस गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको डॉज कॉइन इन फ्यूचर देखने को मिलता है तो ये एक सबसे अच्छी पोजीशन होगी जी आपको डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यहाँ से भी प्राइस आप देख सकते हैं कि 20% के करीब गिर सकता है जी। ठीक है, चलिए जी, दूसरी बात ये कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर इस पर्टिकुलर चैनल को ये फॉलो कर रहा था जी, और ये डाउन ट्रेंड के अंदर चैनल बना हुआ है, और लेकिन बखूबी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ये नहीं तोड़ पाया। रेजिस्टेंस कौन सा है जी इस वक्त? एक रेजिस्टेंस है जी 15 का, जो इसको तोड़ना है जी बहुत ज़रूरी। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये 12 और 13, और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है जी, और देख रहे हैं 17, यानी कि रेजिस्टेंस है जी बड़े, छोटे मोटे रेजिस्टेंस नहीं है जी। यहाँ से तकरीबन अगर प्राइस इस लेवल से भी यहां तक भी अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो 40% का इंक्रीमेंट यहां पर इसको देना होगा। ठीक है, एक तो है जी बड़ा रेजिस्टेंस, और अभी आपको इंतजार करना है जी एक गोल्डन क्रॉस, जिसको हम कहते हैं जी क्रिप्टो के अंदर गोल्डन क्रॉस हो गया है जी। वो गोल्डन क्रॉस क्या होता है जी? 200 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है, उसके हिसाब से 200 दिन की मूविंग एवरेज का हिसाब प्राइस है जी 0.17, यानी कि एक रेजिस्टेंस है जी 200 दिन की मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके नीचे प्राइस कर रहा है जी मूव। ठीक है, और ये है जी 15 दिन की मूविंग एवरेज, जो है जी 15 की सीरीज के ऊपर। तो ये जब यहाँ पर क्रॉस ओवर होता है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल यहाँ पर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी एक डेथ क्रॉस हुआ। डेथ क्रॉस क्या होता है जी? 50 दिन की मूविंग एवरेज नीचे चली जाती है, ठीक है, और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है वो ऊपर आ जाती है, यानी कि एक क्रॉस होता है, और ये इस चीज़ की तरफ इशारा होता है कि आने वाले वक्त के अंदर प्राइस और भी ज्यादा नीचे जा सकता है। देख रहे हैं जिस बंदों ने इस पर्टिकुलर सिग्नल को क्रॉस होने के बाद इंतजार भी किया होगा, तो उनके हिसाब से भी आप देखिए जी कितना बड़ा एक डिक्लाइन यहां से भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो अभी भी करंट प्राइस के हिसाब से 40% का डिक्लाइन हो गया, यानी कि सिग्नल जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अमल हो भी रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक हुआ था जी डेथ क्रॉस, प्राइस नीचे गया, ठीक है, लेकिन इतना नीचे नहीं गया, लेकिन फिर भी नीचे गया, यहाँ तक गया था प्राइस। उसके बाद आप देख सकते हैं गोल्डन क्रॉस होता है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये क्रॉस हुआ, ठीक है, तो इसको भी आपको रखना है जी इंतजार, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजिशन को लेना चाहते हैं। वहीं अगर आप पूरी ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो वहां पर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं जी। बिटकॉइंस को ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग करने की बात की जा रही है जी। क्रिप्टो रेगुलेशन बिल आप देख सकते हैं कि आ सकता है, ठीक है, और जैसे ही नया साल ख़त्म हुआ था जी, एक रैली हमको यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन सॉलिड नहीं हो पाई, लेकिन सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश हमको दिख रही हैं। सिर्फ मार्केट के अंदर एक कुछ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा रही है, बस एक ही नेगेटिव फैक्टर ये दिख रहा है कि लोग बजाय बिटकॉइंस के अंदर डालने के और शेयर मार्केट के अंदर डालने के, जो पैसा जा रहा है वो गोल्ड के अंदर जा रहा है,
और कहाँ जा रहा है जी, सिल्वर के अंदर जा रहा है जी। ये दो पर्टिकुलर एसेट ऐसे इस वक्त कर रहे हैं जी ग्रो के, जिसका प्रिडिक्शन भी किसी ने नहीं किया होगा जी आज से 1 साल 1.5 साल पहले, कि चांदी का प्राइस आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है जी यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी वजह है कि बजाय उसमें जाने के लिए लोग सिक्योरली खेल रहे हैं जी, और बाकायदा वहाँ रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। बिटकॉइंस तो आप देख सकते हैं कि 10% भी बढ़ जाता है जब बढ़ने पर आता है, लेकिन 10% हो ना इंक्रीमेंट होता है जी चांदी के, वो तो स्लोली स्लोली बढ़ता है, लेकिन इतना बढ़ता है किसी ने ये भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। तो लोगों की अभी जो है ना सेंटिमेंट अभी भी चांदी और गोल्ड को लेके बने हुए हैं, लेकिन जब उसके अंदर गिरावट आएगी तो पैसा निकलेगा, ठीक है। जब पैसा निकलेगा तो यहाँ पर आ सकता है जी क्रिप्टो के अंदर। और इन फ्यूचर बात भी की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होगा, ठीक है, तो बैंकों से जो पैसा आएगा वो जाहिर सी बात है क्रिप्टो के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर इंजेक्ट होगा। और अगर ऑर्डर बुक को भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 की सीरीज़ के ऊपर, ठीक है, 11 की सीरीज़ के ऊपर, 12 की सीरीज़ के ऊपर और 13 की सीरीज़ से भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी मिलियंस ऑफ डॉज कॉइन सेल होने को तैयार है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है और हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 की सीरीज़ पर अभी बाइंग लगी हुई है और 12 की सीरीज़ से भी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर लगी हुई है। तो सपोर्ट अच्छी है, प्राइस नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से ऑर्डर यहाँ पर दिख रहे हैं और जो भी अभी हमने आपको टेक्निकल चार्ट के अंदर बताया, तो उससे सब चीज़ें हो रही हैं जी बुलिश, ठीक है। तो नंबर 1 मीम कॉइन है, इसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, भले ही अभी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है जी। एलोन मस्क की सपोर्ट हमेशा से डॉज कॉइन के साथ बनी रहती है जी, और जो कम्युनिटी है जी डॉज कॉइन की वो अपने आप में बहुत बड़ी है जी, ट्विटर के ऊपर भी आप देखेंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी कम्युनिटी 4.3 मिलियन, ठीक है, और अपने आप में नंबर 1 मीम कॉइन, सबसे पुराना मीम कॉइन और सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ हमेशा से आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग करता रहता है, ठीक है। और इसकी जो सप्लाई है वो भी कंटिन्यूस वे के अंदर बढ़ती है, क्योंकि सप्लाई है जी इन्फिनिटी मतलब ये ख़त्म नहीं होगी जी। जैसे बिटकॉइन की सप्लाई है जी एक मैक्सिमम कैपिंग लगी हुई है जी, 2 करोड़ 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन डॉजकॉइन के अंदर ऐसा नहीं है, हर साल नए 5 बिलियन की सप्लाई ऐड हो जाती है जी, ठीक है। हर साल कितने ऐड होते हैं जी, 5 बिलियन न्यू डॉजकॉइन आते हैं, क्योंकि जिस टाइम इसको क्रिएट किया गया था तो कुछ इस तरीके का इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिज़ाइन किया गया था कि हर साल हर डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर इसकी सप्लाई बढ़ती रहती है, क्योंकि जब डिमांड होती है और जब सप्लाई होती है तो प्राइस आप देख सकते हैं कि मेंटेन रहे, यानी कि बहुत तेज़ी से एकदम हाई हो जाए, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो है, अपने हिसाब से लोग चीज़ें रखते हैं, बिटकॉइन के हिसाब अपना अलग है, डॉज कॉइन का हिसाब अपना अलग है, तो हर कॉइन अपने आप में कुछ यूनिक चीज़ लेकर आता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को ना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी सप्लाई हर साल 5 बिलियन न्यू मार्केट के अंदर आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।